हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 9 साइंस ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी हमने जो है टोटल 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक, जो कि एक ग्रेविटेशन है आपका, एक फ्री फॉल है, एक मास है, एक वेट है, ये पढ़ लिया। अभी हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे और इससे अगले वाले वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्लस प्रेशर इन वाटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है जब कोई सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कि जो उसका एंगल बने फोर्स का, वो क्या बने, 90 डिग्री बने। और थ्रस्ट की यूनिट क्या है? जो फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन। ठीक है, अभी जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है कि ये आपका सरफेस है ऑरेंज में और डार्क ग्रे में आपका फोर्स है, दोनों के बीच में देख रहे हो आप 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको क्या बोलोगे? ये थ्रस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा सरफेस के इन दो केसेस में, तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट। ये फोर्स लग रहा है बट ये डायरेक्टली थ्रस्ट का एग्जांपल नहीं है। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर का एक डेफिनेशन देखे तो एक डेफिनेशन कहता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना? कि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे जो थ्रस्ट लगा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। या सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल का मतलब क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका क्या? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसका भी मतलब वही है। बस कहीं कहीं ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन बता दिया, कहीं आप एमसीक्यू वगैरह में फंसो नहीं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना? और यूनिट क्या रहेगा प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे आपको पास्कल भी मिल जाएगा, बार भी मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक भी मिल जाएगा। अब फॉर अ गिवन एरिया प्रेशर क्या है? अगर एरिया फिक्स है तो प्रेशर जितना आप थ्रस्ट बढ़ाओगे उतना क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और अगर थ्रस्ट फिक्स है, यानी कि अगर फोर्स फिक्स है, तो अगर आपने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया को घटाया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी में चल के देखते हैं कि एनसीईआरटी इन दोनों चीजों के लिए क्या कहता है ना? तो लेट्स गो इनटू एनसीईआरटी। अब आपको क्या कह रहा है? ये थ्रस्ट एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको कह रहा है, जैसे आप देखते हो कि जो आर्मी टैंक्स हैं, ये जो है कंटिन्यूअस चेन के ऊपर जो है ड्राइव करते हैं। कटिंग टूल्स जो है, जो भी चीज़ें आप काटते हो, जैसे सीजर है, नाइफ है, इसका जो है एज क्या होता है? शार्प होता है ना? और ये सब जो है, ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। किसी कॉन्सेप्ट पे? प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला कि जो फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। कि भाई ये एक सरफेस है और यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 होगा, तो ऐसा केस बनता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थ्रस्ट, है ना? अब ये कह रहा है कि एक फोर्स का जो इफेक्ट है, सेम मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन में आप डालोगे तो उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, है ना? बट थ्रस्ट के केस में क्या है? थ्रस्ट के केस में चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेगी, है ना? और थ्रस्ट डिपेंड किस पे करता है? कि कितने एरिया पे लग रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आ गया? प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब एसआई यूनिट क्या है आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ब्लेस पास्कल जिन्होंने प्रेशर इन वाटर पे काम किया था काफी ज्यादा, तो उनको रिस्पेक्ट देने में इसका यूनिट क्या रख दिया? पास्कल, है ना? इसे कैसे डिनोट करते हैं? पीए। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल। ठीक है, फिर उस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो प्रेशर पे क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इस पे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, मतलब एक टेबल टॉप मतलब कि एक टेबल है ना, एक टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रेशर बताना है सरफेस पे, जो है जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो प्रेशर जो है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, कि अगर इट इज मेड द डायमेंशन 20/10 और उसके बाद मेड डायमेंशन 40/20, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बारी जो है, ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक का डायमेंशन क्या दिया, ये रहा इसका 40 और ये रहा इसका 20, और इस ब्लॉक का डायमेंशन क्या दिया, ये 20 और ये 10, ठीक है। तो अगर वैसे देखोगे तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप बोलोगे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो देखो, अगर ये टेबल टॉप है, मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि अगर ये टेबल टॉप है ना, और इस पे अगर कुछ रखा हुआ है, कोई भी आइटम रखा हुआ है, तो अगर कोई भी आइटम रखा हुआ है तो इस पे नीचे अर्थ है, तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगाएगा जो हमेशा रहेगा, वो फोर्स क्या रहेगा, वेट रहेगा, वो फोर्स तो हमेशा लगेगा, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, जो इस पे लगेगा वो हो जाएगा मास, ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, और इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट क्या दिया हुआ है, वेट गिवन क्या है, गिवन क्या है, m इज इक्वल टू 5 kg। इस ब्लॉक का भी वेट 5 kg है, इस ब्लॉक का भी वेट क्या है, 5 kg, ठीक है। तो अभी वेट 5 kg हो गया, तो मास क्या हो गया, 5 kg हो गया, तो वेट क्या हो जाएगा, 5 × g कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 8 × 5, तो जो आपका वेट लगेगा, वो वेट लगभग आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 न्यूटन, है ना। तो कितने का वेट हो गया, आपका वेट हो गया 49 न्यूटन का। तो यानी कि दोनों का वेट सेम बोला है, तो यहाँ भी 49 न्यूटन का लगेगा और यहाँ भी 49 न्यूटन का लगेगा। अब बात किसकी आ गई, और ये भी देखो, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, वेट हमेशा नीचे लगता है, तो जिस पे रखा हुआ है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो अब एरिया देखते हैं, एरिया 1 का देखेंगे तो इसका एरिया कौन सा देखना है हमेशा, जो एरिया सरफेस के कांटेक्ट पे, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 10, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको मीटर में करना है तो 20/100 × 10/100, ये कितना हो जाएगा, 200.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड का एरिया देखना है आपको, तो कौन सा एरिया देखेंगे इसमें, इसमें देखेंगे ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 20, दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 40/100 × 20/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर ऑन 1, पहले पे कितना हो जाएगा, 49 का फोर्स लग रहा है, और 0.02 का क्या है, मीटर स्क्वायर का क्या जा रहा है, एरिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले वाले केस में कितना प्रेशर आपका आ गया, प्रेशर आपका आ गया 2450 पास्कल का, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में कितना आ जाएगा, प्रेशर सेकंड वाले केस में क्या बन जाएगा, प्रेशर सेकंड वाले केस में बन जाएगा, वेट तो उतना ही है, एरिया कितना हो जाएगा, 0.08, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर क्या बोल दो, पास्कल बोल दो, है ना। तो
अब ये देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। इस वाले में प्रेशर वन वाले में क्या था, एरिया अगर मान के चलो क्या था, 0.02 था, और P2 वाले में एरिया क्या था, 0.08 था। तो इसका एरिया A था और इसका एरिया क्या था, 4A, है ना। ऐसा बोल सकते हैं, इसका एरिया इसका 4 गुना था। तो क्योंकि इसका एरिया 4A था, तो प्रेशर कितना हो गया इसका, प्रेशर जो है P2। तो B2 जो है, P2 क्या है, कम है P1 से, ये तो दिख रहा है, बट कम कितना है। तो अगर मैं P1 डिवाइडेड बाई P2 निकालू तो कितना आ जाएगा, 4। और P1 जो है वो कितना है, 4 टाइम्स ऑफ P2। क्यों, क्योंकि एरिया जो है P2 का जो है वो ज्यादा है। तो यानी कि अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, और इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान देना है आपने। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, फिर आपको वहां सॉल्व करना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ लेना है ना। अब कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि भाई जो प्रेशर है ना, प्रेशर इंक्रीज 4 टाइम्स, कि भाई 4 टाइम्स प्रेशर बढ़ा दिया है ना, विथ सेम फोर्स, विथ सेम फोर्स, है ना। व्हाट इज द चेंज इन एरिया, व्हाट इज द चेंज इन एरिया। तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स, थ्रस्ट फोर्स है ना, पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कह रहा है सेम रखा, और प्रेशर क्या कर दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, है ना। तो क्या निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है। तो फोर्स जो है दोनों में सेम है, एक में P प्रेशर हो गया, एक में 4P प्रेशर हो गया, फोर्स Fe है, एरिया क्या है, A। तो रिलेशन किस, एरिया क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जैसे A1 एरिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया A2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिलेशन किस में निकालना है, एरिया में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई प्रेशर। ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, है ना। तो और यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू F बाई P, और A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 4P। अब इस केस में आप क्या करोगे, देखो F से F कट जाएगा, P से P कट जाए, P से P कट जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो पहले का एरिया था वो क्या था, 4 टाइम्स ज्यादा था, और अब एरिया क्या कर दिया, 1/4 क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लीनियर रिलेशन है। ऐसे ही बोलेगा एरिया सेम कर दिया और तो फोर्स में रिलेशन निकालो, जब बोलेगा एरिया सेम कर दिया फोर्स में निकालो, तो यहाँ पे फिर हम जो निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स रहेगा, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेशर और एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखते हुए कोरिलेशंस निकालते रहने हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल पे आके पढ़ाना है, आपको हमारे से कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, है ना, या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमसे इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम लिंक पे लिख के पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली आंसर।